जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्तश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यस्यावतारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि ये सविगये विवशा गृह्णन्ति नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमतं तमजं प्रपद्ये। हे परमात्मा, आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं, आत्मा है, शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखिए। आपकी महिमा असाधारण है। आप स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत हैं। आप ही की माया में पूरा संसार मुग्ध हो रहा है। कोई भी माया मोह आपका स्पर्श नहीं कर सकता। हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी सत्पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो सत्संगी हैं, आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का उद्गम है। इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु
आकाश के हिमकण तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र और तारों तक को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। हे प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं भगवान। आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का अनुभव करता है और जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसे सहन करता है, मन से भोग लेता है, जो प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से और पुलकित शरीर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। हे परमात्मा, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं। सारे जगत के आप स्वामी हैं और विधाता हैं। आप अजन्मा होने पर भी जन्म ले लेते हैं। कभी देवता का रूप तो कभी ऋषि का रूप, कभी मनुष्य का रूप तो कभी पशु और पक्षी का रूप तो कभी जलचर का रूप। इस प्रकार की विभिन्न योनियों में अवतार ग्रहण करने में आप समर्थ हैं परमात्मा। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती। इसलिए संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप और अनंत हो। आपको जानने वाला भी परमानंद स्वरूप हो जाता है, परम ज्ञान स्वरूप हो जाता है और अनंत हो जाता है। हे परमात्मा, आप सत्य हो, आप ज्ञान हो, आप अमृत हो, आप स्वयं कल्याण के विधाता हो। भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले आप ही भगवान हो। पूरा वर्णन तो ये वाणी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ता है उतना बयान करके ये वाणी पवित्र हो जाती है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं, अनुभव करते हैं, उनको देखते ही बनता है। मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। आप ही संपूर्ण कर्मों के फल स्वरूप हो। आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए है, ऐसे भक्तों को भी वही फल देकर आप कैसे उरुण हो सकते हैं। तभी तक राग, द्वेष, मोह और विकार आदि दोष चोरों के समान हमारा सर्वस्व अपहरण करते हैं। तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में जकड़े रहती है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। और जो जीव आपका हो जाता है तो तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त होने की शक्ति भी आप उसे दे देते हैं। सबके मन को और सबके प्राणों को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले हैं परमदेव। मैं अपने जीवन भर और महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता रहूं। आपके चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं को भस्म कर दें, विषय वासनाओं को चकनाचूर कर दें, हमारे पाप और तापों को अग्नि के समान भस्म कर दें। हे प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई
बासी वनमाला से भी साउथ की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपकी उदारता नहीं तो और क्या है। हे परमात्मा, आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं आप साक्षी रूप हैं, नित्य मुक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, निर्विकार हैं, आदि पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं और स्वयं मनुष्य रूप में प्रभु हैं। जैसे गाय अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार के भय से रक्षा करते हैं। हे परमात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में अलग अलग ढंग से की गई है। महाराज पृथु इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, तो देवता भगवान की स्तुति करते हैं, तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, तो कभी ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं, वेदव्यास उस ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रहलाद स्तुति करते हैं, गजेंद्र स्तुति करते हैं, अक्रूर जी करते हैं, तो नारद जी भी करते हैं, तो दक्ष प्रतापति भी करते हैं, तो देवता भी करते हैं, तो वेद भी करते हैं, तो रुद्र भी करते हैं, तो शुकदेव जी भी करते हैं, तो माँ कुंती भी भगवान की स्तुति करती है। और वही की वही स्तुति हम करते हैं और हमारे मुख को पवित्र करते हैं, हमारे कानों को पवित्र करते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान वो आत्मा है। उनकी लीला अमोघ है, उनकी शक्ति और पराक्रम अनंत है। यह संसार, हे परमात्मा, आप ही का तो खेल है। जिनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग संसार की समस्त आसक्तियों को छोड़ देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, तुम्हारे सहायक हैं, मेरी गति है, तुम्हारी गति है। हम सब की वो परमात्मा गति हैं, रक्षक हैं, गंतव्य हैं, प्राप्तव्य हैं, ज्ञातव्य हैं। और क्या कहें, प्राणधारी मनुष्यों के जीवन की सफलता तो इसी में है कि वे आपका भजन करें, आपका सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा है जैसा लोहार की धौंकनी में हवा का आना जाना। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वो मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म रूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। हृदय से आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो सुषुम्ना नाड़ी रूप ब्रह्मरंध्र तक गई है, उस ज्योतिर्मय मार्ग को जो पुरुष प्राप्त कर लेता है उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। आप जीव के सच्चे हितैषी हो, प्रियतम और आत्मा हो और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हो, लेकिन जीव मोह माया में ऐसा फंस जाता है कि जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकता रहता है। आप अनादि अनंत के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन तत्पर है।
जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वो भला आपको नहीं जान सकता? जिसके ऊपर आपकी अनुकंपा हो वही आपको पहचान सकता है। हे परमात्मा, सारे जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष तो इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। हे जन्मा प्रभो, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में किया, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी दशा भी वैसी होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। इसलिए आप शरणागतों की आत्मा अखंड आनंद स्वरूप हमें प्राप्त हो जाइए, अपनी अनुकंपा कीजिए और हमारे जीवन को, हमारे समय को सार्थक कीजिए। हे परमात्मा, मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है, वैसे सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य है। ये बात युक्ति संगत नहीं, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक होता है। यदि केवल भेद का निषेध करने के कारण ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में और दंड तथा घट नाश में कार्य कारण का भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं रहेगा, बीच में ही परमात्मा में मिथ्या प्रतीत हो रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र, सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या है, मन की कल्पना है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो लोग न खाने योग्य वस्तुओं को खाते हैं, न पीने योग्य शराब आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं, वो अधोगति में जाकर बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार में दुखद योनियों में घूमते फिरते रहते हैं और महाकष्ट पाते हैं। और जो लोग आपके सत्संग में तत्पर हैं, आपके दर्शन में तत्पर हैं, आपकी लीला कथाओं को सुनने के लिए जिनके कान तरसते रहते हैं, आपके दर्शन करने के लिए जिनकी आंखें तरसती रहती है और जिनका मन आपके चिंतन में लगा हुआ है, जिनकी वाणी आपके गुणगान में लगी हुई है, ऐसे पुरुष पुरुष नहीं, वो पुरुष के रूप में साक्षात देवता हैं। महाराज, हमको तो वो शक्ति दें, वो बुद्धि दें कि जिससे हम नित्य निरंतर आपकी स्तुति किया करें, आपका गुणगान किया करें, आपकी लीला कथाओं को, आपके चरित्रों को, आपकी महिमा को इन कानों से सुना करें, आपके दिव्य दर्शनों को आंखों से किया करें और इस संसार माया में रहते हुए इस संसार माया से रहित होने की कला आपके भक्तों से हम सीख लें। ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो हे नाथ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा मनुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो करे वो सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें अर्पित कर दे, समर्पित कर दे और अहंकार से सर्वथा रहित हो जाए, तो वो ईश्वर को मानने वाला ईश्वर स्वरूप होकर ईश्वरत्व का अनुभव कर लेता है। तज्जन्म तानि कर्माणि, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म सफल है, वही कर्म वास्तविक कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन मन है, वही वाणी वाणी है, जिसके द्वारा सर्वसमर्थ विश्वात्मा श्री भगवान का सेवन किया जाता है। हरि हरि ओम, हरि
हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।